हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग इस चैनल में बहुत सारी यूनिक और बहुत सारी अनोखी कंटेंट को देखना चाहते हैं और हम जानते हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट जोन और डिफरेंट सब्जेक्ट से आपको विभिन्न रोचक और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको प्रदान करें। इसी क्रम में आज हम लोग इंडियन डिफेंस फोर्स से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और वीडियो आपके सामने लाए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। इसीलिए आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो से जितना हो सके उतना नॉलेज लेने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए जानते हैं भारत के बेहतरीन 5 लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश की वायुसेना उस देश की सबसे प्रमुख सेना होती है। जिस देश की वायुसेना ताकतवर होती है वह देश दुनिया में उतनी ही ताकतवर मानी जाती है। इसीलिए वायुसेना को किसी भी देश की सेना का रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन ऑफ देयर फोर्सेस कहा जाता है, जो युद्ध के समय दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर देने का साहस और दमखम रखती है। इसीलिए अमेरिका और रशिया भी एक सुपर पावर देश माने जाते हैं, क्योंकि इन देशों के पास एक बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली वायुसेना मौजूद है। भारतीय वायुसेना भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर वायुसेना मानी जाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास वह कौन से बेहतरीन और ताकतवर फाइटर जेट्स यानी लड़ाकू विमान है जिससे भारत के दुश्मन थर थर कांपते हैं। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहला और सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है राफेल फाइटर जेट को। यह एक ट्विन इंजन मल्टी रोल डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से खरीदा है। फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी इस लड़ाकू विमान को बनाती है। यह एक 4.5 जनरेशन की एक लड़ाकू विमान है। इस विमान की टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। राफेल विमान की रेंज करीब 3700 किलोमीटर है। यह विमान 50,000 फीट तक की उड़ान भर सकता है। इस विमान में कुल 14 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट वो होते हैं जहां पर विमान में मिसाइल्स और बम लटकाए या रखे जाते हैं। राफेल विमान अपने 14 हार्ड पॉइंट में कई तरह के मिसाइल्स और बम्स कैरी कर सकते हैं। यह विमान मीका IR और EM की शॉर्ट रेंज मिसाइल और दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर BVR मिसाइल यानी मीटियोर भी फायर कर सकती है। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल जेट खरीदा है, जिसका 2 स्क्वाड्रन है। दोस्तों, एक स्क्वाड्रन में करीब 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। दोस्तों, राफेल का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला एयरबेस में और दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारत की दूसरी सबसे ताकतवर फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के बारे में। दोस्तों, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान एक ट्विन इंजन 2 सीटर मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर विमान है। यह लड़ाकू विमान रूस के सैन्य विमान निर्माता कंपनी सुखोई ने और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया गया है। सन 2002 ईस्वी में इसे भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था और सन 2004 ईस्वी से इसका निर्माण भारतीय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह एक 4++ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह विमान करीब 3000 किलोमीटर तक की दूरी पर जाकर हमला कर सकता है। इस विमान में 2 AL-31 टर्बोफैन इंजन लगी है, जो इस विमान को करीब 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देती है। यह विमान हवा में भी ईंधन भर सकती है और इस विमान में करीब 12 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें यह विमान 38,800 किलोग्राम तक के मिसाइल्स और बम को कैरी कर सकती है।
दोस्तों, इस विमान को इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन भी कहा जाता है। यह विमान भारत के सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी कैरी कर सकती है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय करीब 272 सुखोई 30 MKI विमान मौजूद है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की तीसरी सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान के बारे में। इसका नाम है MiG-29 फैल्कन। यह विमान भी एक सिंगल सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर विमान है। इस विमान को रूस से खरीदा गया था और 1987 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह विमान अपने 9 हार्ड पॉइंट में करीब 18,000 किलोग्राम तक के बम और विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है। यह विमान करीब 2440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। अपग्रेड के बाद इस विमान की मैक्सिमम रेंज 2400 किलोमीटर तक की है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत के वायुसेना के पास करीब 79 फाइटर जेट अभी मौजूद हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक और सबसे बेहतरीन फाइटर जेट का नाम है डसॉल्ट मिराज 2000। यह फ्रांस से खरीदा गया एक डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह विमान दुश्मन देश के अंदर घुसकर मार करने में सक्षम है। इस विमान में कुल 9 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें यह विमान करीब 17,000 किलोग्राम तक के मिसाइल्स और कई सारे लेजर गाइडेड बॉम्ब को भी ले जा सकते हैं। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की है। भारत ने 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक में भी इसी मिराज 2000 विमान का ही प्रयोग किया था। यह विमान बहुत नीचे उड़ान भर सकती है और यह रडार में भी आसानी से पकड़ में नहीं आती है। वर्तमान में भारत के वायुसेना के पास करीब 50 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मौजूद है। भारतीय एयरफोर्स की सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान की श्रेणी में 5वीं लड़ाकू विमान का नाम है HAL तेजस। यह एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह एक 4.5 जनरेशन के डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह लड़ाकू विमान जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। तेजस ने 2001 में सबसे पहले उड़ान भरी थी और 2015 ईस्वी में भारतीय वायुसेना में इसे ऑफिशियली शामिल किया गया था। 2003 में इस विमान को आधिकारिक तौर पर तेजस नाम दिया गया था। इस विमान को भारत के पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, भारत के पास 290 से भी ज्यादा MiG-21 विमान हैं जो करीब करीब 60 साल पुराने हो चुके हैं। इस विमान को फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर भी कहा जाता है। इसीलिए HAL ने इन पुराने हो चुके MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए तेजस विमान का निर्माण किया है। तेजस एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो अपनी श्रेणी में दुनिया में सबसे छोटी और हल्की विमान मानी जाती है। इस विमान में कुल 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जहां यह विमान कुल 13,000 किलोग्राम तक के मिसाइल और विभिन्न बमों को लेकर उड़ सकती है। यह लड़ाकू विमान करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। यह विमान का आकार बहुत छोटा होने के कारण और कंपोजिट मटेरियल से इसका निर्माण होने के कारण यह विमान आसानी से रडार के पकड़ में नहीं आती है। इस विमान की मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक की मानी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय वायुसेना के 5 बेहतरीन लड़ाकू विमान के बारे में आसान भाषा में आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं है, ना ही डिफेंस एनालिटिक है, इसीलिए अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो छोटा भाई समझकर हमें क्षमा करें। आपके जो भी सुझाव और जो भी सजेशंस होंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो कंटेंट देखना पसंद आ रहा है तो हमें लाइक और कमेंट
जरूर करें। जो भी न्यू व्यूअर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। हमें सपोर्ट करते रहें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी एक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।